नमस्कार, डेली पोस्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। दिल्ली के जंतर मंतर में आपने देखा नीट पेपर लीक को लेकर के किस तरीके से बवाल मचा, हंगामा बरपा, कॉकरोच पार्टी, खूब प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया गया, सरकार को विवश होना पड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। 20 जुलाई की वो तारीख आपको याद होगी जब संसद मार्च निकाला गया था, कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ तमाम युवा कॉकरोच पार्टी के साथ आए थे। बॉलीवुड का समर्थन कॉकरोच पार्टी को हासिल हुआ था, तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए थे, जंतर मंतर पहुंचे थे। लेकिन 20 जुलाई की वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता जब संसद चलो मार्च का ऐलान जो है यहाँ पर अभिजीत दीप के सीजेपी के फाउंडर की तरफ से किया गया था। अब यहाँ पर पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच ऐसी झड़प हुई थी कि एक तरफ प्रदर्शनकारी थे और सामने पुलिस थी। अब प्रयास प्रदर्शनकारियों का ये था, संसद तक पहुंचने का उनका प्रयास जो है उनकी तरफ से किया जा रहा था, संसद मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अपनी ड्यूटी पर पुलिसकर्मी भी तैनात थे जिनका काम था प्रदर्शनकारियों को रोकना। अब इस पूरी जद्दोजहद के बीच खूब यहाँ पर टकराव देखने को मिला प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, जहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, हालांकि पत्थरबाजी भी हुई। अब यहाँ पर विपक्ष, क्योंकि पूरा मामला देखिए राजनीतिकरण भी इस पूरे मामले का हुआ, जहां पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जो पत्थरबाजी हुई ये भाजपा और आरएसएस के गुंडे थे जो सिविल ड्रेस में आकर के प्रदर्शन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई प्रदर्शनकारी ऐसे थे जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई। जो रिपोर्टर्स थे, अलग अलग मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी, बेहूदगी की गई, पुलिस के भी सिर तोड़े गए, इससे कोई इनकार नहीं करता। लाठीचार्ज हुआ, बेहद ही आक्रामक तरीके से हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, वो पत्थर भी सामने आए, वो तस्वीरें भी सामने आई, किस तरीके से रिपोर्टर्स को निशाना बनाया गया वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब इस पूरे विषय को लेकर के, क्योंकि पुलिस ने जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, वहां पर जवानों की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया, अब इसको लेकर के खूब हंगामा बरपा और ये कॉकरोच पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि जो लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से हुआ है वो एक तरीके से जाती थी और उन पुलिस वालों पर, उन जवानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठी तोड़ी है, लाठी बरसाई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भी ये मांग है कि जिन्होंने छात्रों पर, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। अब इस सबको लेकर के जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जो 2 याचिकाएं जो हैं इस मुद्दे से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, अब इस मामले में आज सुनवाई होगी। सीजेआई सूर्यकांत की जो अध्यक्षता वाली बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई करेंगे। और दिलचस्प बात यहाँ पर देखिए ये भी है कि सीजेआई सूर्यकांत की ही एक टिप्पणी की वजह से इस कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था। ये कॉकरोच पार्टी अस्तित्व में आई थी जब सीजेआई की एक टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉकरोचेस की तरह जो बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोचेस की तरह फैलते जा रहे हैं, जिसके बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक जो है जन आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं उन्होंने की। शुरुआत में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है युवा इस पार्टी के साथ जुड़ने लगे और ये प्रदर्शन जो है, जो आपने देखा 20 तारीख का जो प्रदर्शन रहा, पुलिस और साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं दोनों तरफ से जो है मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ पुलिस वालों ने भी खूब लाठियां बरसाई, उनका काम था उनको संसद पहुंचने तक से जो है रोकना, जिसकी वजह से उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए गए, लाठीचार्ज करना पड़ा, लाठीचार्ज भी उनकी तरफ से किया गया। दूसरी तरफ वहीं जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने कई बैरिकेड्स क्रॉस किए, कई रिपोर्टर्स को निशाना बनाया, वहां पर जो है खूब हाथापाई होती भी नजर आई, तमाम चीजें वहां पर प्रदर्शन उग्र होता नजर आया, पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से ही जो है वो चीजें सामने आई। कई चीजें जो हैं जिस तरीके से देखिए युवाओं की तरफ से आंदोलन किया गया, बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में सभी को अपनी जो है अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से बेहूदगी या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, क्योंकि जेंजी एक शब्द आप लगातार सुन रहे हैं, तमाम चीजें मर्यादा में रह करके की जाए तो सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, अच्छी लगती हैं। और ये भी एक ताकत जो है वो जनप्रतिनिधियों की होती है, लोगों की होती है कि किस तरीके से जो है उन्होंने सरकार को विवश किया। और एक ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी था नीट पेपर लीक, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अभद्र भाषा में लिखे गए जो पोस्टर्स थे, गंदी अभद्र गालियां दी जा रही थी, उसको कतई जस्टिफाई
जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से रिपोर्टर्स को निशाना बनाया गया वो भी बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हिंसा को नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। अब इस बीच दोनों तरफ से ही चीजें हुई, पुलिस ने भी खूब लाठियां बरसाई। यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और आज सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहता है, इस पर निगाहें टिकी हुई।